रहीम। अच्छा, ये निमोनिक है बेंजोडाइज़मीन्स का। ये मैंने बिग से बनाया है और बेंजोडाइज़मीन का जो बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट ले रहा है ये उस जगह के हिसाब से मैंने बनाया है और इसके अंदर कोई वो नहीं है, फालतू की बात नहीं है। जो बस इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है मैंने उसी के अंदर से नाम निकाले हैं और उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और शॉर्ट और हाफ़ लाइफ के बारे में कुछ बात की है। पहली बात यह है कि हाफ़ लाइफ जो है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है, बहुत कम के अंदर ऐसा रिलेशन मिलता है, ठीक है, बेंजोडाइज़मीन के लिए। बाकी ड्रग्स के लिए डिफरेंट होता है। सो इसका निमोनिक है लियोटैड, ठीक है। और इसके अंदर एल फॉर लिराजिपैम, एस्टाजोलम, ऑक्सीपैम, ये हमारे पास 3 हैं जिनकी हाफ़ लाइफ नेचुरली है ही कम और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी थोड़ा है। उसकी वजह ये है कि इनकी अंदर फ़ेज़ 2 रिएक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ। इनके अंदर फ़ेज़ 1 मेटाबॉलिज्म जो होता है ना लिवर का, जो CYP के ज़रिए चल रहा होता है, ये जनरली लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, वो इनके अंदर फ़ेज़ 1 होता ही नहीं, फ़ेज़ 2 डायरेक्ट होता है, यानी कॉन्जुगेशन डायरेक्ट हो जाती है। सो इसी वजह से इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत थोड़ा है और हाफ़ लाइफ वैसे ही थोड़ी है। फिर इसमें दूसरा ग्रुप है ट्रायाजोलैम और अल्प्राजोलैम का। इनका ये है कि इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा है, लेकिन हाफ़ लाइफ फ़र्क है। हाफ़ लाइफ ये है कि ट्रायाजोलैम की थोड़ी है लेकिन अल्प्राजोलैम की हाफ़ लाइफ ज़्यादा है। और फिर इसमें डी से हमारे पास डायज़ेपैम है, डायज़ेपैम और नॉन डायज़ेपैम, डायज़ेपैम से नॉन डायज़ेपैम लिंक हो गया। और नॉन डायज़ेपैम के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होता है डिसमिथाइल डायज़ेपैम, और डिसमिथाइल डायज़ेपैम ये बेसिकली इंटरमीडिएट है क्लोराजिपेट का और क्लोराडायज़िपॉक्साइड का एंड प्राज़िपैम का। क्लोराजिपेट पेट से बेसिकली होता है कि ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस में जाकर या स्टमक जूस में एसिडिक जूस जब पड़ता है उसके बाद तब ये क्लोराजिपेट डिसमिथाइल डायज़ेपैम के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली कंपाउंड है, इसकी हाफ़ लाइफ भी ज़्यादा है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि इसका फ़ेज़ 2 रिएक्शन जो है वो बहुत लॉन्गर होता है, देर से होता है। और ये जो सा ट्राइजोलैम अल्प्राजोलैम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा होने की वजह ये है कि उसका फ़ेज़ 2 रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है। इवन तो फ़ेज़ 1 भी उसमें होता है लेकिन फ़ेज़ 2 जो है वो लॉन्गर होता है। और ये ड्रग्स जो है बिल्कुल ऑर्डर के अंदर लिखी हुई हैं इस तरतीब में कि पहले हाफ़ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है सबसे पहले वाले का सबसे छोटा है और उससे आगे फिर वो बढ़ता जाएगा ग्रुप्स की फॉर्म में। मतलब लियो जो है वो एक ग्रुप है जिसका हाफ़ लाइफ भी ज़्यादा है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हाफ़ लाइफ भी शॉर्ट है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट है, ठीक है। जो ट्रायाजोलैम है उसकी हाफ़ लाइफ तो छोटी है लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर का मतलब है कि पिछले वाले से ज़्यादा है लेकिन वैसे हकीकत में शॉर्ट है। और अल्प्राजोलैम का लॉन्गर हाफ़ लाइफ है यानी ट्रायाजोलैम से ज़्यादा है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वैसा ही है जैसे ट्रायाजोलैम का, ठीक है। मतलब ये TA जो है एक ग्रुप है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो तकरीबन सेम है लेकिन हाफ़ लाइफ का फ़र्क है, जिसमें ट्रायाजोलैम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है तो उसका शॉर्ट हाफ़ लाइफ है और अल्प्राजोलैम का हाफ़ लाइफ ट्रायाजोलैम की निस्बत ज़्यादा है। और डायज़ेपैम जो है ये तो सारे ग्रुप से बाहर ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरे ग्रुप के अंदर आ रही है जिसके अंदर हाफ़ लाइफ भी ज़्यादा है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है।